पुरानी दिल्ली से मैं मकसूद राई। इस वक्त जामा मस्जिद पर दीन दुनिया की नामी एक बिल्डिंग है और बहुत फेमस है। अगर हम बात करें पुरानी दिल्ली की, तो यहाँ पर 114 फलाई तंजीमें दिल्ली के अंदर सरगर्मियों के साथ काम करती हैं। लेकिन इस जगह पर हमारे सामने अरशद फ़हमी साहब के काम करने का जो तरीक़ा है वो बिल्कुल अलग है। उन्होंने चंद सालों के अंदर इस जगह पर समाज के लिए बहुत कुछ किया है और बार बार वो कैंप लगाते हैं। कभी आँखों कैंप लगाते हैं, कभी विडो के लिए कैंप लगाते हैं। हेल्थ के कैंप को लेकर के वो सक्रिय हैं और इस जगह पर उनके कैंप से क्षेत्र के अंदर जो गरीब लोग थे, बिल्कुल निर्धन थे, उनके लिए एक आसरा उनको लगता है कि अरशद फ़हमी उनके लिए बहुत कुछ कर जाएंगे और करते भी हैं। आज मैं उनके साथ मौजूद हूँ उनके ऑफिस में, और जिस तरीके से वो तेज़ी के साथ आगे आकर के उन्होंने फलाही कामों को बड़ी तेज़ी से कर दिखाया है। सिर्फ कहा, मुँह से ही नहीं कहा बल्कि किया है। आज हम उनसे बात करते हैं। फ़हमी साहब, आपने आज कैंप लगाया। कैंप में हमने देखा इस जगह पर पूरे क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, डॉक्टर हैं। इससे पहले भी हमने देखा आपका कैंप था, शरफ हॉस्पिटल वाला भी कैंप आपका बहुत हमने देखा कि कामयाब रहा। तो कितने कैंप आपने लगाए हैं और कितने समय से आप इस काम को कर रहे हैं? मैं अपनी बात करूँ, मुझे लगा है कि बहुत कम टाइम में आपने बहुत कुछ किया है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सभी देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ तशरीफ़ लेके आए। और ये जो आपने बात कही कि ये हम काम करने की बात, जो आप सलाहियत पूछ रहे हैं, तो ये मैंने अपने वालिद से सीखी। जी, जी। और बहरहाल ये हम, जब हमारी ये पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी तो हम पहले बहुत काम किया करते थे, मगर क्योंकि वो थोड़ी अंदर थी तो बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं होता था, और उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था तो इसलिए मालूम नहीं होता था, जी, जी। और लोगों को बुलाने के तरीका डिफरेंट हुआ करता था। मगर अब क्या होता है कि हम जो प्रोग्राम करते हैं तो हमें बड़ी फ़िक्र होती है कि जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो उसमें जो हमारे पास फुटफॉल आएगा हम उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से हमने ये अपनी बिल्डिंग तामीर की, लगभग लगभग अब ये 3 साल होने जा रहे हैं, और 3 साल में ये मैं समझता हूँ आज अगर शायद ये 20 या 21वां कैंप होना चाहिए। तो हिंदू भी इतने नहीं आते हैं, सरदार भी इतने नहीं आते हैं, मुसलमान इसलिए क्योंकि यहाँ मुस्लिम आपको यहाँ ज़्यादा यूँ दिखते हैं कि औरतें आपको ज़्यादातर सब उसमें जो होता है बुरखे में नज़र आती हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि जी, मगर जी। अगर आप हमारी जब रात को एंट्री देखेंगे तो उसमें आपको ये लगेगा कि सब कम्युनिटी से लोग आते हैं। जी, और खाली ये जो मेरी जगह है इसके अंदर क्या हुआ है, ये ऐसा महसूस होता है लोगों को कि अगर यहाँ हम जाएंगे तो यहाँ फ्री होगा। और अब तक हमने पिछले 2 या ढाई साल के अंदर 335 सर्जरीज फ्री कराई हैं, चाहे उसमें शराफ के साथ मिलके कराया हो, चाहे वो हमने चांदी वाले स्टेट के साथ मिलके कराया हो। ये है यहाँ पे चांदी वाला स्टेट कहलाता है, या हम अपने तौर पे करवाते हैं, किसी तरह से भी करवाते हैं, या हम अपने रोटरी क्लब की तरफ से करवाते हैं। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारा जो पैसा है, वो खाली जो होता है वो हम लोगों की तरफ से होता है, वो कहीं से कोई सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं होती है। अरशद फ़हमी साहब ने पूरी तफ़सील के साथ हमको जानकारी दी कि यहाँ जिस तरीके से लोगों के लिए चिकित्सा के लिए वो काम कर रहे हैं, समाज को जी इस जगह पर जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वो उसके क्या-क्या कारण थे और किस तरीके से उस काम को लेकर के चल रहे हैं। जी जी जी, बस वो मकसूद तमाम रही। में जैसे ही आप नाज़रीन, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें।